तुम्हें मूर्ख कैसे बनाया जाता है। सत्य का सबसे बड़ा अपमान यह नहीं कि वह छिपा दिया जाए, बल्कि यह है कि झूठ को इतनी बार दोहराया जाए कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। मनुष्य को तलवारों के वारों से वश करने के बजाय विचारों के वारों से वश करना कहीं अधिक आसान है। क्यों? क्योंकि जब तुम पर बाहरी जोर जबरदस्ती होती है तो तुम विद्रोह करते हो, अपनी आवाज उठाते हो, मुकाबला करते हो। पर जब तुम्हारे ही भीतर चुपचाप तुम्हारी सोच की दिशा ही मोड़ दी जाती है तो तुम गुलाम भी बन जाते हो और खुद को आजाद भी मानते हो। मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वह नहीं जो कम जानता है, बल्कि वह है जो दूसरों की दी हुई जानकारी को अंतिम सत्य मानकर सोचने से इनकार कर देता है। मूर्ख वह है जो दूसरों की आंखों से देखता है और फिर दावा करता है कि उसने खुद देखा है। तुम्हें मूर्ख कैसे बनाया जाता है? 1. भय। तुम्हें बताया जाता है कि सोचने की जरूरत नहीं, सोचने से भ्रम बढ़ता है। बस जो कहा गया है उसे मान लो। सवाल मत पूछो, क्योंकि सवाल करना पाप है, विद्रोह है, भरोसे की कमी है और तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरनाक है। यही वह तरीका है जिससे तुम्हें भय से जकड़कर तुम्हारा विवेक बंद कर दिया जाता है। 2. भीड़। तुम्हें सिखाया जाता है कि जो बहुसंख्यक कर रहे हैं वही सही है, इसीलिए तुम सही नहीं, लोकप्रिय को चुनते हो और इस तरह तुम्हारी सोच ट्रेंडिंग से बनती है, सत्य से नहीं। भीड़ की आंखें उधार ली जाती हैं और तुम देखना बंद कर देते हो। 3. आस्था की आड़। तुम्हें कुछ प्रतीकों, कुछ ग्रंथों, कुछ वाक्यों को इस तरह सौंप दिया जाता है जैसे वे परम सत्य हैं और उनसे या उन पर सवाल करना ईश्वर का अपमान है का विचार तुम पर थोप दिया जाता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि विश्वास करो, सोचो मत, तर्क मत करो, और जो सोचते हैं वे अधर्मी हैं। तर्क को अपराध घोषित करके तुम्हें भावनाओं का बंदी बना लिया जाता है। 4. आभासी विकल्प। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास विकल्प हैं, धर्म के, नेता के, विचारधारा के, उपभोक्ता वस्तुओं के, पर सत्य यह है कि वे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस रंग अलग हैं। स्वाद वही है, नियंत्रण का। स्वतंत्रता का भ्रम पैदा करके तुम्हें मानसिक गुलामी में डाला जाता है। तुम क्यों मूर्ख बनते हो? क्योंकि तुम्हें आराम चाहिए, संघर्ष नहीं। तुम्हें उत्तर चाहिए, खोज नहीं। तुम्हें दिशा चाहिए, सोच नहीं। तुम्हें सहमति चाहिए, सच्चाई नहीं। परिवर्तन कहां से शुरू होता है? जब तुम पूछते हो, यह विचार मेरा है या मेरे भीतर डाला गया है? जब तुम हर विश्वास की जड़ों की ओर जाते हो, हर क्यों का सामना करते हो, जब तुम अपने भीतर से बोरोड आइडियाज, उधार के विचारों का शोर निकालकर खामोशी में सत्य को सुनना सीखते हो। याद रखो, तुम्हें कोई और मूर्ख नहीं बनाता। तुम ही अपने आलस्य, डर और भीड़ की स्वीकृति के कारण खुद को मूर्ख बना लेते हो। और जब तुम सोचने लगते हो तो वही समाज, वही व्यवस्था तुम्हें पागल, असभ्य व खतरनाक कहने लगती हैं, क्योंकि एक सोचने वाला मन सबसे बड़ा विद्रोही होता है। तुम आजाद कैसे बन सकते हो? जो अपनी जंजीरों को सोने का बना लेता है वह आजादी के नाम से डरने लगता है। पहले जानो तुम क्या हो, एक विचारों से ढका हुआ शरीर या एक स्वतंत्र आत्मा जो सत्य को अनुभव करना चाहती है? क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझते कि तुम बंधे हुए हो, तब तक आजादी की बात तुम्हें अपमान जैसी लगती है। आजादी कहां से शुरू होती है? एक सवाल पूछने से, यह विचार मेरा है या किसी और ने मेरे भीतर डाला है? जब तुम यह सवाल अपने हर निर्णय, हर भावना, हर डर से पूछते हो तो भीतर कुछ कांपता है, क्योंकि झूठ कांपता है, सत्य नहीं। वह कांपना ही आरंभ है आजादी का। 2. शोर से दूर जाने से। दुनिया चिल्ला रही है, यही करो, यही पहनो, यही बनो, यही मानो। तुम इतने आदी हो उस शोर के कि अब खामोशी से डर लगता है। पर याद रखो, विचारों की क्रांति शोर में नहीं, सत्य की आहट खामोशी में होती है। 3. स्वयं से संवाद करने से। जब तुम दिन के अंत में अपने भीतर उतरते हो और बिना डर,
बिना नकाब, बिना झूठ के अपने आप से पूछते हो तुम सच में क्या चाहते हो, तो पहली बार तुम्हारी आत्मा जवाब देने लगती है। और वह उत्तर किसी किताब, किसी नेता, किसी धर्मगुरु से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से उठता है। वह उत्तर ही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। 4, सत्य का बोझ उठाने से। आजादी आसान नहीं। झूठ एक रजाई है, मुलायम, आरामदायक और जान पहचान वाली। सत्य एक कांटों भरा रास्ता है, नंगा, चुभता हुआ और अकेला। पर जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो कि मैं सत्य को झूठ की कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन तुम्हारी जंजीरें टूटनी शुरू होती हैं। मुक्ति का पहला संकेत क्या है? जब तुम किसी चीज को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो तुम्हें बचपन से सिखाई गई, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे स्वयं जांचा, परखा और अनुभव किया है। तब तुम्हारा मन गुलाम नहीं, साक्षी बनता है। मुक्ति का शत्रु क्या है? आराम, कंफर्ट जोन और भीड़ की स्वीकृति। ये दोनों तुम्हें सोचने से रोकते हैं। जो सोचता है वो अकेला होता है, जो अकेला होता है वो डरता है, और जो डरता है वो फिर से उसी भीड़ में लौट जाता है जिसने उसे गुलाम बनाया था। तो क्या तुम आजाद हो सकते हो? हाँ, यदि तुम उस डर से ऊपर उठ सको जो तुम्हें भीड़ से अलग होने से रोकता है। यदि तुम उस तड़प को समझ सको जो आत्मा को झूठ में जीने पर होती है। यदि तुम स्वीकार सको कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा मैं है जो अब भी जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। अंतिम विचार, आजादी बाहर से नहीं मिलती। आजादी वह भीतर की दीवारों के टूटने से मिलती है। जब तुम अपने ही भ्रमों की जेल तोड़ते हो, तब कोई और तुम्हें आजाद नहीं करता, तुम खुद अपने मुक्तिदाता बन जाते हो। यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें इसे तुम्हारे हिसाब से ही जीना है, तुम्हारे हिसाब से ही सोचना है और तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करना है। झूठी थोपी गई विचारधारा से ऊपर उठना तुम्हारी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिससे तुम भाग नहीं सकते। अब उठो, जागो और स्वयं को बहते पानी में मत बहने दो। अपनी मान्यताओं, विचारों, धारणाओं के प्रति खुद को सवाल करो और उनके जवाब ढूंढो और अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लो। तुम कर सकते हो, तुम सक्षम हो, तुम विजेता हो। स्वयं को विकसित करने पर ध्यान दो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। आशा करता हूं यह ज्ञान चर्चा आपको प्रेरित करेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें ताकि इससे दूसरों को भी कुछ लाभ हो सके। धन्यवाद।